नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने राजस्थान के भूगोल में एक नदी पढ़ी थी जिसका नाम था लूणी नदी। लूणी नदी की विशेषताओं की भी हमने चर्चा की थी, भी इनकी जो मुख्य रूप से क्या क्या विशेषताएं होती है। अब एक एक दो दो लाइनें जो है आप ये तो आपने एक डायग्राम के ज़रिए या फिर मैप के ज़रिए समझा था। अब हम इनकी जो मैटर लिखना है, किस तरह से आप इनको नोट करोगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। लूणी नदी की सहायक नदियां, तो आप हेडिंग डाल लीजिए लूणी नदी की सहायक नदियां। ठीक है, क्रम से है, इनका क्रम पूछा जाएगा। कैसे क्रम पूछा जाएगा, देखो एक बार फिर से देखो। इधर से यहाँ से लेकर लूणी, यहाँ से इसका नाम लूणी होता है, तो यहाँ से लेकर इसके बाद में जो है इस नदियों का, प्रमुख नदियों का क्या पूछा जाएगा, क्रम पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ, आपसे पूछा जा सकता है पूर्व से पश्चिम तक लूणी की सहायक नदियों का प्रमुख क्रम कौन सा है, तो उसी आधार पर आपको ध्यान रखना है। तो आपने हेडिंग डाल ली होगी लूणी की प्रमुख सहायक नदियाँ। ठीक है, और लूणी की प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, हाँ, उन सहायक नदियों में हमें इनका मैटर लिखना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए जिसका नाम है, क्रम सही है ये, जिसका नाम है लीलड़ी नदी। ठीक है, कौन सी नदी, लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी वो मैंने बता ही दिया कि लूणी के अंदर जो है मिलने वाली सबसे पहली नदी है। ठीक है, लूणी में मिलने वाली सबसे पहली नदी है और उसका नाम क्या है, लीलड़ी नदी है। ठीक है, इतना ही मैटर है इसका। दूसरा जो है वो आप क्या ही जाएगी मीठड़ी, मैंने इसके बारे में बताया था, ये अपने आप में एक तरह से स्वतंत्र नदी नहीं है, कोई ज़्यादा मैटर नहीं है इसका। तीसरी जो नदी है उसका नाम है बांडी नदी। क्या नाम है, बांडी नदी। ठीक है, तीसरी नदी है, हेडिंग डाल लीजिए, और इस नदी का नाम क्या है, बांडी नदी। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं, वर्तमान में जो है राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है ये। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है, और कारण तो यही है भाई, पाली के अंदर जो प्रमुख उद्योग धंधे हैं वगैरह, उसके कारण जो है ये जो है राजस्थान की वर्तमान में क्या है, सबसे प्रदूषित नदी है। इसके बाद में जो चौथी महत्वपूर्ण नदी है, जो क्रम से अगर बात करें तो उसका नाम क्या है, जोजड़ी नदी है। ठीक है, चौथी कौन सी है, जोजड़ी नदी। तो पहली कौन सी थी, लीलड़ी, फिर मिठड़ी, फिर बांडी, फिर जोजड़ी। कौन सी है, जोजड़ी नदी। और इस जोजड़ी नदी को मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। और यह लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती। विशेषता क्या हो जाएगी, अरावली से नहीं निकलती है ये। ठीक है, तो ये इसकी क्या एक तरह से विशेषता है। तो कहाँ से इसका उद्गम होता है, अर्थात ये एक तरह से क्या कह सकते हो भाई, इस नदी के दाईं ओर से आकर मिलती है। ठीक है, ठीक है, दाईं ओर से आकर मिलती है। अब इस नदी से संबंध में जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। हाल ही का है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ गया, बस ऐसे ही समझो। क्या कि मैं लाइनें लिख रहा हूं उसी तरह से लिखना है। लिखो, जोजड़ी नदी जो जोजड़ी नदी है, ठीक है, इससे संबंध में ही है। क्या है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, बड़ी मैंने बता ही दिया था आपको, कौन सी थी, लूणी थी। मंत्रालय द्वारा भारत की जो, किस देश की, भारत की जो छोटी कितनी नदियां हैं, 8 छोटी नदियों। ठीक है, भारत की कितनी छोटी नदियों, 8 छोटी नदियों की जो सफाई हेतु, किसके लिए, नदियों की, हाँ लाइन बन की सफाई हेतु किसके द्वारा, IIT कानपुर। ठीक है, किसके द्वारा, IIT कानपुर के सहयोग से, कानपुर के सहयोग से प्रोफेसर विजय तारे के नेतृत्व में, ये भी आप याद रखना है, किसके नेतृत्व में, विजय तारे के नेतृत्व में। ठीक है, प्रोफेसर विजय तारे के नेतृत्व में एक परियोजना, ठीक है, एक परियोजना का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। ठीक है, एक परियोजना का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया, जिसमें राजस्थान की एकमात्र छोटी नदी, ठीक है,
राजस्थान की एकमात्र जो छोटी नदी है वो कौन सी नदी शामिल की गई है? जोजड़ी नदी शामिल है। ठीक है, बड़ी नदी मैंने आपको कल बताया ही था। और सबसे छोटी नदी जो है वो कौन सी नदी है? जोजड़ी नदी है। जोजड़ी नदी के बाद जो यहाँ पांचवी जो नदी है, जो प्रमुख नदी इस लूणी की सहायक नदियों में, उसका नाम आता है सूकड़ी नदी। कौन सी नदी है? सूकड़ी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? सूकड़ी नदी। ये जो सूकड़ी नदी है, ठीक है, सूकड़ी नदी के किनारे मैंने आपको बताया था जालौर में एक तो क्या है, दुर्ग स्थित है जिसका नाम क्या है? सुवर्णगिरी दुर्ग। और सूकड़ी नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था। एक तो थी सरदार समंद परियोजना। ठीक है, कौन सी परियोजना है? सरदार समंद परियोजना है, सूकड़ी नदी पर है और कहाँ है? पाली में है। ठीक है, ये लघु श्रेणी की सिंचाई परियोजना है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। दूसरा बांध मैंने आपको बताया था कौन सा? बांकली बांध। बांकली बांध ये मध्यम श्रेणी की परियोजना है। ठीक है, और ये भी कौन सी नदी पर है? सूकड़ी नदी पर है। और ये भी कहाँ है? तो जालौर में है। ठीक है, ये जालौर में है और ये कहाँ है? पाली में है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, कौन सी नदी संबंधित है? तो सूकड़ी नदी। और अगली जो इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है, पांचवी नदी, पांचवी होगी, छठी नदी जो महत्वपूर्ण सहायक है उसका नाम क्या है? जवाई नदी है। ठीक है, अगली जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? जवाई नदी। और अब बात आती है कि जवाई नदी जो है लूणी की सबसे लंबी सहायक है। ठीक है, लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और कौन सी नदी? जवाई नदी जो है। ठीक है, जवाई नदी लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, और ये जो जवाई नदी है, जवाई नदी, ये क्या है कि पाली, कौन सा जिला? पाली। और दूसरा जिला है जिसका नाम क्या है? सिरोही। ठीक है, पाली और सिरोही, इन जिलों की, पाली और सिरोही जिलों की सीमा का क्या करती है? ये निर्धारण करती है। ठीक है, दोनों की क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। ये चीज आप ध्यान रखना। और जवाई नदी की जो सहायक नदी थी, ठीक है, जवाई की जो सहायक नदी थी जिसका नाम मैंने आपको बताया था, कौन सी नदी थी? मथाई नदी। ठीक है, जवाई की जो सहायक नदी थी वो कौन सी थी? मथाई नदी है। ठीक है, और इसी मथाई नदी के किनारे जो है रणकपुर, और रणकपुर कहाँ है? पाली। ठीक है, रणकपुर पाली के क्या बने हुए हैं? जैन मंदिर बने हुए हैं। किसके? रणकपुर पाली के जैन मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, रणकपुर पाली के जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे। अगली जो जवाई नदी की विशेषता है, भी इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है खारी नदी। और खारी नदी जो है वो कहाँ आकर मिलती है? सायला गांव। और सायला गांव कहाँ है? सिरोही। खारी नदी कहाँ आकर मिलेगी? सायला गांव, सिरोही। अब जब इसमें खारी नदी सायला गांव सिरोही में मिल जाएगी, तब ये जो जवाई नदी है, इस जवाई नदी का नाम सायला गांव सिरोही के बाद सॉरी, सायला गांव जालौर, जालौर में है ये, माफ कीजिएगा। जो जवाई नदी है सायला गांव जालौर में मिलने के बाद जो जवाई नदी है, इस जवाई नदी का जो नाम है, ठीक है, सायला गांव जालौर में मिलने के बाद जवाई नदी का जो नाम है वो सूकड़ी द्वितीय हो जाता है। क्या हो जाता है? सूकड़ी सेकंड हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, सायला गांव जालौर में जवाई नदी का नाम किस नदी के? खारी नदी के मिलने के पश्चात क्या हो जाता है? सूकड़ी द्वितीय हो जाता है। और इसी जवाई नदी पर एक बांध है जिसका नाम क्या है? जवाई बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध। ठीक है, और जवाई बांध है कहाँ? सुमेरपुर। और सुमेरपुर कहाँ है? पाली। ठीक है, सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। और जवाई बांध जो है वो पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिम राजस्थान का क्या है? ये सबसे बड़ा बांध है। और इसका जो निर्माण है, पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध हो गया, और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? उमेद सिंह ने करवाया था। और उमेद सिंह ने कब? लगभग 1946 से 1956 के मध्य करवाया था। ठीक है, उमेद सिंह ने इसका निर्माण 1946 से 1956 के मध्य करवाया था। और जवाई बांध को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है, जवाई बांध को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर।
ठीक है। और इसी जवाई परियोजना के पानी की आवक को बनाए रखने के लिए, ठीक है, जवाई परियोजना में जो है पानी की आवक को बनाए रखने के लिए उदयपुर में सेई परियोजना बनाई गई है। कौन सी परियोजना बनाई गई है? उदयपुर में सेई परियोजना बनाई गई है और ये कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। किसकी आवक को बनाए रखने के लिए? जवाई परियोजना में पानी की आवक को बनाए रखने के लिए उदयपुर में कौन सी सेई जो है परियोजना बनाई गई है। अब इसकी एक अंतिम जो है अंतिम सहायक नदी रह गई है। इसकी जो अंतिम सहायक नदी है, हाँ चलो मैं आगे लिख देता हूँ। अंतिम सहायक नदियों में यहाँ लिख देता हूँ, चलो एक बार, ठीक है। अंतिम जो सहायक नदी है उसका नाम है सागी नदी। कौन सी नदी? सागी नदी। और इस सागी नदी की क्या विशेषता है? ये जो सागी नदी है ये लूणी नदी में सबसे अंत में मिलने वाली नदी है। लूणी नदी में सबसे अंत में मिलने वाली नदी है ये, ठीक है। और इसकी सहायक नदियां क्या हो गई है? पूरी हो गई है, ठीक है। सहायक नदियों की जो विशेषता थी वो पूरी हो गई है। अभी लूणी नदी में सबसे अंत में मिलने वाली क्या है कि नदी है। तो दोस्तों ये लूणी की थी प्रमुख सहायक नदियां जिसकी हमने चर्चा की है, जिससे पेपर में आपको प्रश्न मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही, और अगली वीडियो जो है वो राजस्थान के भूगोल में हमारी रहेगी माही नदी को लेकर। तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे माही नदी के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।